बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी गोश्त की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि मतलब कि घर घर में यही होता है, शिकायत करते हैं बच्चे कि हमने नहीं खाना, हमसे अच्छा नहीं बनता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिक के साथ, क्योंकि जिस ट्रिक के साथ मैं बताऊँगी आपको, ट्रिक के साथ आप फ़ौरन से उठेंगे और बनाएंगे, शौक़ से बनाएंगे और बच्चे भी मज़े ले लेकर खाएंगे। जिस तरीके से हम बनाएंगे सालन बहुत ही मज़ेदार बन के उम्दा तैयार होता है। और इंशाल्लाह आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं हमें ये रेसिपी पता चली। तो चलिए हम कर लेते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले प्रेशर कुकर में बनाएंगे। और उसके लिए हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़्यादा ही डालना है, आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं, वरना आप अपनी मुताबिक से जैसे आप पसंद करते हैं ऐसे डालें, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ऑयल डालने के बाद हमने लेनी है एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको बिल्कुल बारीक स्लाइस में काटना है। और काटने के बाद हमें लाइट गोल्डन करके इसको निकाल लेना है। ठंडा करने के लिए हमने साइड पे रखना है। और इसी घी के अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को हम करेंगे फ्राई। और इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। और गोश्त लिए हमने यहाँ पर मटन हाफ़ kg, इसको डालेंगे और लहसुन के साथ और नमक के साथ गोश्त भी डाल देंगे और साथ में नमक डाल देंगे। लहसुन अदरक के साथ हम इसे फ्राई करेंगे इतना कि इसका सारा पानी, जो गोश्त का पानी होता है इसके अंदर, वो सारा खुश्क हो जाए इसमें, और कलर हमारा अच्छा सा प्यारा सा आ जाए। जब तक गोश्त का कलर अच्छा आता है और पानी ड्राई होता है, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। इससे क्या होता है, आपका सालन 4 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनता है इससे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा गोश्त हो गया था फ्राई अच्छे से और कलर भी प्यारा सा आ गया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हमने लिया है सबसे पहले यहाँ पे 1 चम्मच भर के लिए हमने धनिया पाउडर, और चौथाई हिस्सा लिया हमने हल्दी, और 2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर भर के, और हाफ़ चम्मच लेंगे हम यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। और नमक हम जैसे कि पहले डाल चुके हैं। और इसके साथ हम लेंगे यहाँ पे 2 टमाटर बड़े साइज़ के, छील के और काट के इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा छील के इस्तेमाल करती हूँ, छिलका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और साथ में नुकसान भी बहुत देता है। तो छील के काट के हमें इस्तेमाल करना है। और साथ में हम 2 घूंट इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसको मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला हमारे अच्छे से भुन जाए। तो इसको हमने छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट या 3 मिनट ऐसे ही लगते हैं। और इसको हम बस अच्छे से भुनाई करके, और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है, क्योंकि गोश्त हम कुकर में बना रहे हैं, कुकर में जल्दी गल जाता है। बस इतना गलाना है, इतना डालना है कि गोश्त गल जाए अच्छे से। और उसके बाद हम लगा देंगे सीटी, 4 मिनट की सीटी लगाएंगे। और क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से फिर हमें ड्राई करना पड़ेगा पानी को, इसीलिए हमने इतना उसके डालना है कि जितना पानी इसमें गल जाए। जब तक हमारा गोश्त गलता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी। लौकी जो हमने इसके अंदर डालना है, इसको हम पहले छील लेते हैं और फिर काटते हैं। काट कर हमने इसके बड़े बड़े साइज़ में काटना है, क्योंकि शोरबे वाला बना रहे हैं। तो इसके अंदर शोरबे वाले में मोटा कद्दू ही अच्छा लगता है। और कद्दू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो इसकी तासीर ठंडी होती है, और सालन गोश्त में बहुत मज़े का बनता है। और गर्मियों की ये बेहतरीन लौकी गोश्त की सब्ज़ी है ये। तो अच्छा, काटते हुए हमने ना इस बात का ख्याल रखना है, एक तो लौकी ना आती है कड़वी, अक्सर औकात कड़वी आती है। आपने काटने से पहले चेक कर लेना है कड़वी ना हो, क्योंकि कड़वी होगी तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। बस फिर ये आपने इसके बाद मोटा मोटा काट लेना। और सफ़ेद जो पार्ट है ये हमने नहीं डालना है, ये निकाल देना है। और बड़े बड़े टुकड़ों में काट के हम पानी डाल के इसे साइड पे रखेंगे। पानी डालने से क्या होगा, आपके लौकी का कलर बरकरार रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसे हम रखेंगे पानी डालकर साइड पर। और अब हमारी प्याज भी ठंडी हो चुकी थी, और अब हम इसे हाथ से क्रश कर लेंगे।
ताकि हमारी प्याज हम उसके अंदर डालें तो बिल्कुल मैश भी हो। और फ्राई करके हम जो प्याज डालेंगे, आपके गोश्त का सालन, रेसिपी का सालन इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, आप खाते खाते थक जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। ऐसा सालन इंशाल्लाह बनेगा, आपका तैयार होगा। तो अच्छा, दूसरी तरफ हमने मतलब कि चूल्हा बंद कर दिया था और गोश्त हमारा माशाल्लाह गल गया था, पानी बिल्कुल से ड्राई हो चुका था यहाँ पर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज जो चॉप की थी हमने, वो डालेंगे पहले और इसे मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हम डाल देंगे दही। तो प्याज डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है। आपको शुरू ही में पता चल जाता है कि गोश्त की सालन की रंगत से कि आपका सालन कैसा बन रहा है, रेसिपी कैसी तैयार हो रही है। अगर सालन का कलर अच्छा ना हो तो पता चल जाता है कि आपका सालन सही नहीं बना, आप में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे हमारा माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रंगत आई है, देखते ही भूख बढ़ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिया 1 पाव दही, उसको अच्छे से फेंट लिया और वो हम डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी दही फटे नहीं। दही फटनी नहीं चाहिए, चम्मच चलाते रहना है और आग को हमने दरमियानी रखनी है। और जैसे ही पानी इसका मतलब दही पकने लगे, पानी छोड़ दे दही, तो हमने इसके अंदर डाल देना लौकी। और लौकी भी हमारे इसके अंदर 50% गल जाते हैं दही के पानी से ही। बस इसे चम्मच चलाते रहना है यहाँ पर और भुनाई अच्छे से करना है। इस स्टेज पर आके आपने गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है, ये काम है आपका देखने का। अगर यहाँ पे भुनाई अच्छी नहीं हुई, कच्चापन रह गया, तो आपके सालन की में से स्मेल आएगी, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई करनी है। पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है और हम यहाँ पे मैं इसके स्टेज पर ला के डालती हूँ हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें डालनी है और अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। जितना हमने ग्रेवी रखनी है अपने हिसाब से, फैमिली के मुताबिक उतना हमने ग्रेवी पानी डालना है। यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी, 1 गिलास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी घर में ना मतलब कि ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला सालन पसंद करते हैं, बस दरमियाना रखते हैं। उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाला और यहाँ पे पानी भी माशाल्लाह ग्रेवी अच्छे से पक गई है। ग्रेवी अच्छे से पकनी चाहिए। अगर आपने पतला सालन ग्रेवी रखनी है तो जैसे पानी के अंदर 1-2 उबाल आ जाए तो आप हल्की आंच कर दें, हल्की आंच पे ग्रेवी को पकाएं और तभी मतलब कि आप उतारें और इससे आपकी ग्रेवी कच्ची नहीं रहेगी और सालन अच्छा बनेगा। अगर आपने दरमियाना रखना है तो आप इसे बस दरमियानी आंच पे रख के उतार लें। अच्छे से ग्रेवी पक्की होगी तो अच्छा सालन बनेगा। तो एंड में हमने डाला यहाँ पे आधी चम्मच मतलब पिसा हुआ गरम मसाला, ऊपर से डाला हमने खूब सारा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छी लुक आती है इससे सालन की और खुशबू भी बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हमारा सालन हो गया तैयार। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। इजाज़त।